दोस्तों आईटी सेक्टर ने पिछले 5 से 8 सालों में बहुत ही अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दी है और वो इन्वेस्टर्स जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे उनकी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हुई होगी। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ टाइम से लगभग 6-8 महीने से अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें से रिसेंटली हमने ये भी देखा था जो इन्फोसिस है उसके जो रिजल्ट थे वो एक्सपेक्टेशन जैसे नहीं आए थे, तो एक दिन में 7% के आसपास सिर्फ इन्फोसिस का शेयर करेक्ट हो गया था। अब इस वजह से आईटी सेक्टर का जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई से 17% तक ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि क्या आपको आईटी सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपको सिर्फ रिटर्न्स देख के किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं। यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स की हिस्टोरिकल रिटर्न्स मैं आपको दिखाऊंगा, साथ में हम देखेंगे कि क्या जो आईटी सेक्टर के इंडेक्स चल रहे हैं वो ओवर प्राइस्ड तो नहीं है, तो उसको हम कंपैरिजन करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स से, ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिल पाए कि अगर आप आईटी सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कि क्या इतना रिस्क है अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में। निफ्टी आईटी इंडेक्स की हिस्टोरिकल मैं आपको डिटेल समझाऊंगा ताकि आप जो आने वाला टाइम आ सकता है वो कैसा हो सकता है उसके बारे में एक अच्छा खासा आइडिया ले पाए। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं लगभग 15-20 साल का चार्ट लेकर आया हूं निफ्टी आईटी इंडेक्स का। तो यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि कभी कभी जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो गया था, और दिसंबर 2003 में अगर आपने यहां पर इसके ऑल टाइम हाई पे उस टाइम के इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे की जो रिकवरी है उसमें लगभग 17 साल आपको लग गए होते। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले। दूसरी चीज, अगर उसको करेक्ट होने के बाद भी आपने इस टाइम पे मई 2004 में भी इन्वेस्ट किया होता तो उसके बाद भी 5 सालों में आपने देखा कि लगभग एक जैसी ही रिटर्न्स थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं थी। यहां पर आप देखेंगे मई 2004 में 2000 के आसपास इंडेक्स था और जनवरी फरवरी 2009 में भी 2000 के आसपास था। लेकिन यहां से एक साल, लगभग 2 साल आप बोल सकते हैं, दिसंबर 2010 तक सिर्फ 1-1.5 सालों में ही इस इंडेक्स ने आपको 3 गुना रिटर्न दे दी है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको यहां पर देखने को मिलती है अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड में या सेक्टोरल इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अब यहां से अगर आपने फिर से जनवरी दिसंबर 2010 में इन्वेस्ट किया होता तो वहां से फिर 3 साल लग गए होते जहां पर आपको लगभग कोई रिटर्न नहीं मिली होती। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती है, ऐसा नहीं है कि हर साल आपको रिटर्न्स मिलेंगी और ऐसा भी नहीं है कि आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगी। अगर आपको पेशेंस है, अगर आप ये वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं तो ही आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। अब आप यहां पर देखिए, यहां से मार्च 2013 से फिर से इस इंडेक्स ने बहुत अच्छी छलांग 2 सालों में लगाई है, लगभग डबल ये इंडेक्स हो गया, 7000 से 12500 हो गया है। लेकिन फिर से वॉलेटिलिटी यहां पर आ गई। फेब 2015 से यहां पर आप 3 साल चलते हैं, जनवरी 2018 तक लगभग कोई रिटर्न्स नहीं है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स में रहती है। इसका कंपैरिजन अगर मैं आपको निफ्टी 50 इंडेक्स से यहां पर करके दिखाता हूं तो आप यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स में देखेंगे कि रिलेटिवली एक अच्छी ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिलती है। हालांकि कुछ पीरियड निफ्टी 50 में भी ऐसे आते हैं जब आपको रिटर्न्स नहीं देखने को मिलती, जैसे दिसंबर 2010 से लेकर यहां पर अक्टूबर 2013 में लगभग 3 सालों में लगभग आपको रिटर्न्स नहीं मिली। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली एक स्टेबल ऊपर जा रहा है निफ्टी। आप देखेंगे यहां से अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलता है एक सेम डायरेक्शन में निफ्टी यहां पर लगातार चलता है। इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए। उसका एक रीजन ये है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है।
रिटर्न भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि एक साल में 2 गुना 3 गुना हो गया जैसे हमने अभी आईटी इंडेक्स में देखा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिटर्न एक कंसिस्टेंटली मिलती है। तो वो चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर आ जाता है अगर आप आईटी इंडेक्स में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हुए प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक किसी भी कंपनी का ये बताती है कि एक कंपनी को वैल्यूएशन क्या दी जा रही है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही महंगी वैल्यूएशन पे वो कंपनी चल रही होती है। अगर मैं ब्रीफली इस बारे में आपसे बात करता हूं तो यहां पर जो पिंक कलर की लाइन आप यहां पर देखेंगे ये पीई रेशियो की है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल 2006 में इसका पी लगभग 47 के आसपास चला करता था आईटी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो अभी भी उस लेवल का यहां पर आईटी का इंडेक्स के जो पी है वो नहीं गया है। लेकिन आप अगर यहां पर देखेंगे अभी हमारा जो पी निफ्टी आईटी का चल रहा है वो 31.52 के आसपास चल रहा है एज ऑन 18 अप्रैल 2022। इसके सामने अगर आप देखेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं लगभग 12-13 साल पहले 2007 के टाइम पे जब .com बबल आया था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा बोला जा रहा था कि बबल है, उस टाइम पे इस लेवल का पी आईटी सेक्टर का हुआ करता था। तो यानी कि 13 सालों के ऑल टाइम हाई पे निफ्टी आईटी का जो अभी पी है वो चल रहा है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए। आप देख सकते हैं लगभग हर टाइम पे ये नीचे के लेवल पे रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5-2 सालों में बहुत ज्यादा ऊपर यहां पर ये चला गया है। नवंबर 2020 से लेकर अभी तक काफी अच्छे खासे लेवल्स पे है। उससे पहले अगर आप देखेंगे एक लॉन्ग पीरियड ऐसा था जब ये 20-22 के आसपास चलता था। यहां से आप देखेंगे 2011 से लेकर लगभग यहां पर 2020 तक 9 सालों में जो इसका पी था वो 22 से 24 के बीच में एक एवरेज पी चलता था। तो एवरेज पी के हिसाब से आप देखते हैं तो 25-30% हायर लेवल पे इतना ज्यादा करेक्शन अभी लगभग आप देखेंगे 20% के आसपास का करेक्शन निफ्टी आईटी इंडेक्स में हो चुका है। और उतना करेक्शन होने के बाद भी इसका जो पी है वो काफी हायर लेवल्स पे चलता है। अगर आप 5 सालों की एवरेज पी की बात करेंगे तो 24 की पिछले 5 सालों की एवरेज पी है और अभी 31.62 के आसपास चल रही है। तो वो चीज आपको यहां पर याद रखनी है अगर आप आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी 50 का पी रेशियो की बात करेंगे तो निफ्टी 50 का पी रेशियो सिर्फ 22 का है। तो क्लियरली ये चीज यहां पर देखने को मिलती है कि जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, उसकी वजह से एक अच्छा खासा करेक्शन यहां पर ये दिखा चुका है। ऑलरेडी 20% की करेक्शन यहां पर आईटी इंडेक्स दिखा चुका है। अब दोस्तों हम फंड्स पे बात कर लेते हैं जो आईटी सेक्टर के फंड्स रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहां पर 5 सालों में 8 सालों में 30% तक की रिटर्न्स भी आईटी इंडेक्स के फंड्स ने दी है। आईटी इंडेक्स के फंड्स में से एक फंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल की मैं आपको रोलिंग रिटर्न पीरियड को यहां पर शो करता हूं ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। तो मैंने 3 सालों की यहां पर रोलिंग रिटर्न पीरियड ले लिया है। तो आप यहां पर देखेंगे दोस्तों 3 सालों में 2013 से लेकर 2016 तक 8% की रिटर्न है। यहां पर आप देखेंगे अप्रैल 2014 से सितंबर 2014 से सितंबर 2017 तक 2.5% के आसपास की ही रिटर्न है। फिर अगर आप यहां पर देखेंगे 13% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर भी दोस्तों अगर आप ये वाला ग्राफ भी देखते हैं तो लगभग फ्लैट ग्राफ यहां पर देखने को मिलता है 2017-20 तक 3 सालों की रिटर्न पे। और उसके बाद 2020 में जब से कोविड-19 आया था तो अचानक से एक बहुत अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। अब करेक्शन क्यों हो रही है आईटी इंडेक्स में उस बारे में भी हम इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। अब मैं आपको जो 3 सबसे अच्छे फंड्स माने जाते हैं आईटी सेक्टर के उनकी थोड़ी रिटर्न्स के बारे में यहां पर दिखा देता हूं और कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों अगर हम यहां पर इनकी ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखेंगे, सबसे पहले आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की यहां पर मैं ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखता हूं तो यहां पर आप देखेंगे 2022 में नेगेटिव 15% की रिटर्न है। वहीं पिछले 2 सालों में 2021 और 2020 में 70% से ज्यादा की पर ईयर रिटर्न्स थी। और आपको याद होगा लास्ट ईयर भी मैंने आपको बोला था कि ये जो 70% 100% की रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है ये लॉन्ग टर्म तक स्टे नहीं करेंगी, यहां पर करेक्शन आएगी। वो चीज यहां पर देखने को मिलती है। 2019 में आप देखिए 4% की रिटर्न थी जो बढ़कर
2020 में 70% के आसपास हो गई थी। उससे पहले 2018-2017 में 20% के आसपास की रिटर्न थी। 2016 में नेगेटिव रिटर्न थी। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती है आईटी सेक्टर के फंड्स में, जिसमें से एक हमने आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड देखा। वहीं दोस्तों अगर हम दूसरा आईटी सेक्टर का फंड यहां पर देखते हैं, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, यहां पर भी अगर आप ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखेंगे तो यही चीज मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा 2 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न है, फिर 9%, 27, 21 और 2016 में नेगेटिव रिटर्न। तो फ्लक्चुएशन जो है, जो वॉलेटिलिटी है, वो बहुत ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 में आप देखेंगे एक लोअर साइड पे कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। तो एक ये चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, वो मैं एक बार आपको इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर चलते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल के होल्डिंग पे, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि 33% पैसा इंफोसिस में इसने लगाया हुआ है। वहीं अगर हम टाटा डिजिटल की बात करते हैं, टाटा डिजिटल पे चलते हैं, तो टाटा डिजिटल की अगर हम यहां पर देखते हैं तो 23% पैसा इंफोसिस में लगाया हुआ है टाटा डिजिटल ने। वहीं एसबीआई टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, एसबीआई टेक्नोलॉजी ने 24% पैसा लगाया हुआ है इंफोसिस में। तो ये तीनों ही जो फंड्स हैं, ये मेजरली अपना पैसा इंफोसिस में लगाकर चलते हैं। तो जब इंफोसिस का शेयर करेक्ट होगा तो बहुत ज्यादा करेक्शन आपके जो फंड है उसको भी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा हायर लेवल्स पे ये चल रहा है, वो चीजों का आप ख्याल रखें अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, स्मॉल कैप से भी ज्यादा रिस्क मुझे लगता है अगर आप पर्टिकुलरली सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज आप समझकर चलिए। अगर आपकी खुद की कन्विक्शन बहुत ज्यादा है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, तो ही आप उस सेक्टर के फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि ऐसा लंबा पीरियड भी हो सकता है जब सालों साल 10-15 सालों तक भी आपके फंड पे रिटर्न ना आए, क्योंकि यहां पर हमने यही चीज देखी है। अगर हम यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में भी बताया था, दिसंबर 2003 के लेवल्स आईटी इंडेक्स ने 2020 में जाकर छुए थे। तो बहुत एक लंबा 17 सालों का इंतजार था जो इन्वेस्टर्स को करना पड़ा होगा अगर आपने दिसंबर 2003 में इन्वेस्ट किया है। अब ऐसा जो पहले दिख रहा है, क्या ये ऐसा दोबारा नहीं हो सकता? हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आईटी सेक्टर पे मुझे लगता है कि पिछले 25-30 सालों से हम लोग बुलिश हैं, लेकिन वहां पर वो चीजें नहीं निकल के आई थी 10 सालों में जो पिछले 2 सालों में आईटी सेक्टर से निकल कर आई। उसके अलावा जो ये कोविड-19 के बाद अब दोबारा से रीओपनिंग होने लगी है, उसकी वजह से आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स पे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आने लगा है। जैसे हमने बाहर अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे देखा 37% की यहां पर गिरावट हुई थी। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको समझकर चलना है कि आपको नुकसान भी हो सकता है, एक लॉन्ग पीरियड ऐसा भी आ सकता है जब आपको रिटर्न्स ना मिले। तो ये सब चीजें सोचकर ही आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। मैं ये चीज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। सिर्फ अच्छी रिटर्न्स आईटी सेक्टर ने 8-10 सालों में दी है, इस बेसिस पे आईटी सेक्टर में सिर्फ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को देखकर आपको एक अच्छी इनसाइट मिली होगी आईटी सेक्टर पे। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स में बोलने वाले हो आप सब लोग, मैं डरा रहा हूं आपको। मैं कोई भी वीडियो में आपको डराने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक दूसरा पहलू आपको दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पता हो आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मेरी तरफ से बस दोस्तों आज इतना ही। धन्यवाद।